वर्ग और वर्गमूल भाग 2 में आज फिर हम आपके लिए कुछ और नए नए सवाल लेकर आए हैं। इसमें आज हम वर्ग ज्ञात करेंगे। कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उनका हमें वर्ग ज्ञात करना है सिंपल तरीके से, है ना। जैसे सिंपल तरीके से वर्ग का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 2 की घात 2, 2 का वर्ग, ठीक है। 2 का वर्ग मतलब 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, ये हो गया। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या है तो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे अब बड़ी संख्या में अगर हम सिंपल लें 15 की घात 2, ठीक है, तो 15 का हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा 5 में, फिर 5 का 1 में, ऐसे हमको बार बार गुणा करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सिंपल मेथड हम लेकर आए हैं। 15 की घात 2 बराबर, हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 10 धन 5 की घात 2, ठीक है। 10 धन 5 की घात 2, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि इस पूरे कोष्टक को हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 10 धन 5 और 10 धन 5। बीजीय व्यंजक और एक चर वाले रैखिक समीकरण में इस तरीके के 2 कोष्टक का गुणा करना हमने सीखा था। तो एक बार और हम पहले फिर से देखते हैं। जैसे ये पहला, इसका पहला भाग और ये पूरा कोष्टक, इसका दूसरा भाग और ये पूरा कोष्टक, ऐसे हम पहले बांटेंगे। तो 10 कोष्टक में 10 धन 5 धन 5, ये वाला भाग, ये 5, और फिर ये पूरा कोष्टक 10 धन 5, ठीक है। अब 10 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे। 10 धाम 100 धन 10 से पंजे 50 धन 5 धाम 50 धन 5 25, ठीक है। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, 100, 150, 200 और 25। तो यहाँ पे क्या हो गया, 225, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आ गया होगा आपको समझने में। अब फिर से हम एक और सवाल लेंगे। जैसे हमने लिया 32 की घात 2, ठीक है। तो अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 धन 2 की घात 2, ठीक है। 30 धन 2 की घात 2। तो अब इसको फिर से हम 2 बार, 30 धन 2, 30 धन 2, ठीक है। तो यहाँ पे 30 कोष्टक में 30 धन 2 धन 2, 2 कोष्टक में 30 धन 2। अब 30 और 30 का गुणा करेंगे, तो 3 तिया 9 और 2 शून्य धन 3 दूना 6, 60 धन 60 धन 2 दूनी 4, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे, 4, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10, क्या आया, 10 24 हमारा आंसर आया, ठीक है। आ गया समझ में हमें। एक बार और हम देखते हैं यहाँ पे। अब कौन सी संख्या लेते हैं हम, यहाँ पे हम लेते हैं 86 की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 80 धन 6 की घात 2 बराबर 80 धन 6, 80 धन 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 कोष्टक में 80 धन 6, फिर 6, 80 धन 6, ठीक है। तो 80 80 का गुणा करेंगे, ठीक है। 80 80 का गुणा करेंगे तो 8 8 64 और 2 शून्य धन 8 का 6 में गुणा करेंगे, 8 6 48, तो 480, फिर 480 धन 6 6 36। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ना हमारा नॉर्मल है, तो हम अब इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ आएगा हमारा 7396, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। ये वाले सवाल बहुत ही सिंपल तरीके के हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गए हों। तो आप इसको और नई नई संख्या लेकर रिपीट कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। और इस तरह के छोटे छोटे सवाल और गणित की प्रॉब्लम के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।